क्या ये तुलना ठीक है? क्या मोदी सरकार की आलोचना करना भारत की आलोचना करना है या भारत की छवि, ये सही है कहना? करण, आपको क्या आपको अनम्यूट या आवाज आ रही है आपको? हाँ बिल्कुल साफ है, प्लीज गो अहेड। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। नरेंद्र मोदी जी की आलोचना करने का पूरा हक है और उनकी आलोचना भारत की आलोचना नहीं हो जाती। पर यहां पर निसंदेह राहुल गांधी ने हमारे देश की आलोचना करी जब वो जाकर ये कहते हैं कि एक दिन आप फिर अचानक से पाए कि डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है इस मुल्क से और आप लोग कुछ कर भी नहीं रहे हैं इस बारे में और चुप हैं क्योंकि ट्रेड और मनी चाहिए। ये अगर फॉरेन इंटरवेंशन सीख करना नहीं है आशुतोष जी, तो मैं जानना चाहता हूं क्या है। अगर ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं है कहना फॉरेन सॉइल पे कि आप लोग चुप हैं ट्रेड और मनी के कारण क्योंकि हमारे यहां तो डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, इन्होंने ये भी नहीं कहा कम हो गई है। देखिए एक चीज होती है आशुतोष जी कि हमारे घर में बहुत दिक्कतें हैं, बिल्कुल जाके बात करिए, पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, बात करिए, सबको आके बात करने का। एक है कि हमारी बुनियादी खत्म हो चुकी है, हम ढह चुके हैं, तो ये किसी भी घर को अच्छा नहीं लगेगा और ये हेल्दी स्पिरिट में भी नहीं है। और एक एमपी के नाते इन्होंने अपनी ओथ भी वायलेट करी है टू अपहोल्ड द इंटेग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द नेशन। ये वो नहीं दर्शाता कहीं से भी। इन्होंने जाके कह दिया चाइना स्टैंड्स फॉर हार्मनी। आशुतोष जी, जो एक अग्रेसर है हमारे बॉर्डर पे और जिसके आज 1.5 मिलियन यूगर मुस्लिम्स डिटेंशन कैंप्स में हैं, उनको क्या हम हार्मनी से इक्वेट कर सकते हैं? तो काफी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स दिए, नॉट ना केवल गैर जिम्मेदाराना आशुतोष जी, इनका दोहरा मापदंड भी है। वो कांग्रेस पार्टी जिसने 93 बार आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया, वो यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं। 93 टाइम्स उन्होंने आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को गिराया। छत्तीसगढ़ में आज से 2 साल पहले आशुतोष जी, इनकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, एक व्यक्ति पे सेडिशन चार्ज डाला जाता है जो केवल बिजली ना आने की वजह से कंप्लेन कर रहा था। 9,000 एक्टिविस्ट पे इन्होंने एक दिन में सेडिशन चार्ज किया जब 2012 में चिदम्बरम जी होम मिनिस्टर थे और इन्होंने उनको राष्ट्र विरोधी कहा, चिदम्बरम जी के शब्द। तो अगर इसके बाद राहुल गांधी ये कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना है और इससे देश को भी चोट पहुंची है। यहां ये कहना कि संदर्भ अलग था, यहां कोई संदर्भ अलग नहीं था आशुतोष जी। क्लियर कट इन्होंने बोला कि हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है। और ये कोई भी जो लोकतंत्र में विश्वास रखता है व्यक्ति, इतनी चर्चाएं होती हैं, आप भी प्रतिदिन चर्चाएं करते हैं, वो ये नहीं मानेगा कि इस देश से लोकतंत्र खत्म हो चुका है। आप एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग कर सकते हैं कि कम हो गया है, ज्यादा हो गया है, एजेंसीज का अच्छा उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, ये सब चर्चाएं वेलकम है। पर इस तरह से जाके कहना, मेरा नहीं मानता मैं कि किसी और को कुछ इस समय कहना चाहिए। धूल चेहरे पे है, आईना साफ भले ही करते रहे कि संदर्भ अलग था, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी की चीजें तोड़ मरोड़ी गई, गलती इसमें राहुल गांधी की है। करण, एक और सवाल आपसे, सवाल इस बात को लेकर ये, अगर राहुल गांधी का, चलिए मान लेते राहुल गांधी का बयान गैर जिम्मेदाराना है, तो क्या केंद्र के कानून मंत्री को भी इस तरीके की बात करनी कि राहुल गांधी देश की एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है? ये अपने आप में अगर वो खतरा है तो फिर उनकी जगह जेल में होनी चाहिए, उनके खिलाफ सेडिशन का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई सब लगनी चाहिए। ही शुड नॉट बी वेंचरिंग हियर एंड देयर। क्या सरकार ने ओवरएक्ट किया? सरकार ने ओवरएक्ट किया? बिल्कुल किया, पर ये लॉलीपॉप सजा करके राहुल गांधी ने उनको दी। देखिए वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, जब एक ऑपोजिशन का इतना बड़ा नेता इतनी बड़ी गलती करेगा, तो सुमन सिंह रमन साहब ने कहा कि बीजेपी चाहती है लोग देखे, बिल्कुल चाहती है लोग देखे। इससे राहुल गांधी की छवि को बहुत आघात पहुंचेगी और पहुंचनी भी चाहिए इन अ वे, बिकॉज इन्होंने गैर जिम्मेदाराना बात करी जो देश को अच्छी नहीं लगी। कंपेटिटिव पॉलिटिक्स में बिल्कुल चाहेंगे, पर आपने बात सही कही, ये एक एग्जैजरेशन है। किरण रिजिजू जी को भी एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए एज लॉ मिनिस्टर, और ये पंक्ति नहीं कहनी चाहिए थी कि ये यूनिटी के लिए खतरा है। पर ये बात बिल्कुल सही है कि ये गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है और ऐसी स्टेटमेंट शोभा नहीं देता एक ऑपोजिशन के इतने बड़े नेता को देश के बाहर जाकर कहना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।